हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग बीपीएससी ने जो प्रीलिम्स का आंसर की रिलीज किया है, आप अपने आंसर की से मैच कर लिए होगे और मुझे ये पूरा उम्मीद है कि आप सभी लोग मेंस प्रिपरेशन के रेस में उतर चुके होंगे। ये जो मेरा सेशन है डीआई मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, यदि डीआई के बारे में एक बात बोला जाए, जो पिछले जितने भी टॉपर्स हैं और जो पिछले जितने भी जो फेल किए हैं, आप अगर उनसे बात करोगे या फिर उनके अगर मार्क्स पेपर अगर चेक करोगे तो जो टॉप किए हैं उनके मार्क्स लगभग 100% है और जिन्होंने फेल किया उनके मार्क्स कहीं ना कहीं इस डीआई में पीछे रह गया। तो ये डीआई कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके बीपीएससी में होने और ना होने का। ये जो सेशन है, इस सेशन में मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि डीआई कहते हैं किसको है, किस तरीके से हम डीआई के क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट लेंगे, हम कैसे डीआई के क्वेश्चंस पे अपने कॉन्फिडेंट को बूस्ट अप करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मुझे सुनने को मिला है, मैं उनसे मिला भी हूँ, जो उनका ये कहना है कि सर ये जो डीआई का है, ये डीआई का इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख के ही डर लग जाता है, समझ में नहीं आता कि सर इनिशिएट करे तो कहाँ से करें। मैं आपको पूरा सिंपल करने जा रहा हूँ। डीआई जितना से जितना ईजी हो सकता है उससे कहीं ज्यादा मैं ये डीआई आपके लिए इजी करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये डेटा किसे कहते हैं और ये इंटरप्रिटेशन किसे कहते हैं। जब हम लोग ये समझ जाएंगे कि डेटा और इंटरप्रिटेशन किसे कहते हैं, तो कितने टाइप के क्वेश्चंस जो बीपीएससी में आते हैं डीआई के, ये मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा और उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ साथ जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन डीआई में बन सकते हैं या जो अभी तक डीआई में क्वेश्चंस आए हैं, ये सारे के सारे वैरायटी का क्वेश्चन मैं 1 बाय 1 आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगा और आपसे मैं खुद सॉल्व भी करवाऊंगा। इसके साथ साथ ही किस टाइप के डिफिकल्टीज के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं डीआई में डेटा किसे कहते हैं। और ये मैं समझाने के लिए जो मेरा हैबिट है, एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं कि ये डीआई एक्चुअली में कहते किसको है। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया 3 कैप्टन इन 1 फ्रेम, है ना, 3 कैप्टन है, एक फोटो में 3 कैप्टन है, ठीक है। और यहां पे क्या बताया कि ये महेंद्र सिंह धोनी है, विराट कोहली है और सौरभ गांगुली है। इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है और इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। अगर मैं ये बोलूं कि महेंद्र सिंह धोनी ने कितने मैचेस खेले तो 332, इस 332 में कितने मैच इन्होंने जीते तो 178, कितने हार गए तो 120, कितने ड्रॉ हुए तो 15, टाई कितने हुए तो आपके 6 हुए, विनिंग परसेंटेज कितना है 53.61%। इसका मतलब ये महेंद्र सिंह धोनी एक पर्सन है जिसके बारे में ये इंफॉर्मेशन गिवन है। सिमिलरली विराट कोहली एक पर्सन है और उनके बारे में ये एक इंफॉर्मेशन गिवन है। सौरभ गांगुली एक पर्सन है जिसके बारे में ये इंफॉर्मेशन गिवन है। इसका मतलब क्या है, यहां पर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो ये जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है इसको ही हम डेटा कहते हैं। जैसे मान के चलिए क्लास में 20 स्टूडेंट हैं और उस 20 स्टूडेंट के प्रत्येक स्टूडेंट का नाम और प्रत्येक स्टूडेंट ने पिछले सेमेस्टर में कितना मार्क्स लेके आया, तो ये कलेक्शन ऑफ डेटा है। इसी कलेक्शन ऑफ डेटा को ही हम लोग कहते हैं डेटा। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट डेटा। आई होप सो कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि डेटा कहते किसको है। मैं एक बार आपको मैं फिर से रिवाइज कराता हूं, डेटा किसे कहते हैं कि किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होगा तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। जैसे मान के चलिए कि मैं आपसे पूछूं कि 10th क्लास में आपके मार्क्स कितने हैं, 12th क्लास में कितने आपके मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन के प्रत्येक सेमेस्टर में आपके कितने मार्क्स हैं, तो आप क्या करोगे, एक पेज पे लिखोगे कि 10th में इतना मार्क्स, 12th में इतना मार्क्स और ग्रेजुएशन में प्रत्येक सेमेस्टर वाइज मेरे इतने मार्क्स हो गए। तो ये जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, दिस इज नथिंग बट डेटा। तो मैं ये पूरा उम्मीद करता हूं कि डेटा किसे कहते हैं यह आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, एक एग्जांपल में जैसे और लिया कि जैसे मान के चलो मैंने ये एग्जांपल लिया, ठीक है। अब ये एग्जांपल में सौरव गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी, इन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। तो इन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है तो कैसे कंपेयर करेंगे कि इन्होंने कितना टेस्ट खेला और इन्होंने कितना टेस्ट खेला, इन्होंने कितना जीता, इन्होंने कितना जीता,
इनका डिफीट परसेंटेज कितना है, इनका परसेंटेज कितना है। तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है महेंद्र सिंह धोनी और सौरव गांगुली के बीच में। यही इंफॉर्मेशन ही हमारा कहलाता है डेटा। आई होप सो कि आपको डेटा किसे कहते हैं यह समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो अगर मैं डेटा के डिफिनीशन पे जाऊं कि डेटा कहते किसको है, देखिए सिंपल सा डिफिनीशन है डेटा। डेटा इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स। ये एक रिकॉर्ड्स है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, सच एज नंबर, वर्ड्स, ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट अबाउट समवन और समथिंग। आपके बारे में इंफॉर्मेशन, आपके घर के बारे में इंफॉर्मेशन, इंडिया में कितने कंपनी है, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के बारे में इंफॉर्मेशन, हमारे देश का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। ये सारा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ही कहलाता है डेटा। तो मैं आगे बढ़ सकता हूं कि डेटा के बाद जो अब मुझे समझना है वो समझना है इंटरप्रिटेशन। समझते हैं इंटरप्रिटेशन कैसे कहते हैं। हम सीधा डिफिनीशन पे नहीं आएंगे, मैं एग्जांपल से बताऊंगा कि ये इंटरप्रिटेशन कहते किसको है। जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी जस्ट आपसे इंफॉर्मेशन मांगा कि योर नेम, आपके 10th क्लास में मार्क्स, आपके 12th क्लास में मार्क्स, आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स, ठीक है। तो ये तो हो गया डेटा। तो इंटरप्रिटेशन किसे कहते हैं? तो जब मैं ये आपके डेटा को देखूंगा, डेटा को देखने के बाद मैं कुछ एनालिसिस करूंगा, मैं कुछ कंक्लूजन करूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे यदि 10th क्लास में आपका 70% मार्क्स है तो मैं ये ऐसा ऑब्जर्वेशन कर सकता हूं, मैं ऐसा कंक्लूजन कर सकता हूं कि यू गॉट फर्स्ट डिवीजन। तो एक तो कंक्लूजन निकल गया है कि 10th क्लास में आपका जो परसेंटेज था वो 70 था, जिसकी वजह से आपका जो डिवीजन है वो फर्स्ट डिवीजन है। ये एक कंक्लूजन। यदि मैं 12th क्लास में अगर आपका जो परसेंटेज है वो मान के चले 98% है ना, 98%, तो मैं ये कह सकता हूं कि आप 100% से सिर्फ 2% पीछे है। ये एक ऑब्जर्वेशन है, मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये एक कैलकुलेशन है। तो ये ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, किसी चीज डाटा को देखने के बाद यदि मैं कुछ एनालाइज करूं, यदि मैं कुछ कंक्लूजन करूं, यदि मैं कुछ ऑब्जर्वेशन लिखूं, इसको ही बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन आया है इंटरप्रेट से, कि आप देखिए, आप मेरे बारे में ना गलत इंटरप्रेट मत कीजिए। मतलब आप मुझको देख के मुझे 10 मिनट मुझसे बात करके ना आप मेरे बारे में इंटरप्रेट मत करें, मतलब आप कुछ ऑब्जर्वेशन ना निकालें। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, एनालिसिस फ्रॉम द गिवन डाटा। डेटा को देख के किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन निकालना, ऑब्जर्वेशन करना, कंक्लूजन करना ही कहलाता है इंटरप्रिटेशन। जैसे मैं अभी जो एग्जांपल लिया, तो अभी मैं अगर एग्जांपल लिया तो ये एक डेटा गिवन है और ये एक डेटा गिवन है और ये एक डेटा गिवन है। 3 कैप्टन के बारे में 3 इंफॉर्मेशन गिवन है, मतलब डेटा गिवन है। अब मुझे कंक्लूजन निकालना है। कंक्लूजन निकालना है, जैसे इनका जो विनिंग परसेंटेज है 53.61, इनका जो विनिंग परसेंटेज है 64 और इनका जो विनिंग परसेंटेज है 49.48। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि among the 3 captain, among the 3 last Indian captain, which one have highest winning percentage? तो ये एक ऑब्जर्वेशन है, कंक्लूजन है। जब तक मैं डेटा को नहीं देखूंगा तब तक मैं ये ऑब्जर्वेशन और तब तक मैं ये कैलकुलेशन नहीं कर सकता हूं। तो ये ऑब्जर्वेशन करना, ये कैलकुलेशन करना, ये एनालिसिस करना ही कहलाता है इंटरप्रिटेशन। तो मैं ये ऐसा बोल सकता हूं कि विराट कोहली का जो विनिंग परसेंटेज है ये सबसे ज्यादा है। 3 कैप्टन में डेटा को देखते हुए विराट कोहली का जो विनिंग परसेंटेज है ये सबसे ज्यादा है। यही हमारा क्या हो गया आंसर। गॉट इट माय पॉइंट। सो डेटा कहते हैं कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, और उस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन से कुछ एनालिसिस करना, कुछ कंक्लूजन निकालना, कुछ ऑब्जर्वेशन निकालना, इसको ही कहते हैं इंटरप्रिटेशन। ये बात क्लियर है। अब जो डीआई में क्वेश्चन आते हैं, ये किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं? तो डीआई में जो क्वेश्चन आते हैं वो 4 टाइप के ही, 4 वैरायटी के ही क्वेश्चन पूछते हैं। क्लियर है? देखिए जरा, ये जो डीआई में क्वेश्चन आते हैं ये आपके 4 वैरायटी के क्वेश्चन पूछते हैं। इस 4 वैरायटी में, लिसन, इस 4 वैरायटी में क्या है, ठीक है, में एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो ग्राफ के अकॉर्डिंग होगा और जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो टेबल, है ना, टेबल।
मैं सबका एग्जाम्पल दे के बताऊंगा कि ग्राफ वाले क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ग्राफ वाले क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और आपके टेबल वाले क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं। देखिए, तो जो स्टैंडर्ड है वो आपके ये 4 टाइप के हैं, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट और कौन से, मिक्स्ड ग्राफ। ठीक है, तो ये 4 ग्राफ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके बीपीएससी के मेंस में पूछा जाता है। मैं आपको हर एक चीज 1 बाय 1 सारा कुछ बता रहा हूं कि किसमें किस टाइप का क्वेश्चंस होगा, कैसे उसको एनालिसिस करेंगे, ये हम लोग देखते हैं 1 बाय 1। अब जैसे मान के चलिए, मैंने पहला बोला बार ग्राफ। आपको लग रहा होगा सर क्रिकेट से आपको बहुत प्यार है क्या? ऐसा कुछ बात है नहीं कि है नहीं, क्रिकेट से प्यार है, क्रिकेट से तो सबको प्यार होता है, लेकिन मैं ये जान के ऐसा लिखाया हूं क्योंकि आप अपने डे टू डे लाइफ में ये बार बार जब आप मैच देख रहे होगे तो मैच देखने के साथ साथ स्क्रीन पे ये ऐसा आते रहता है। तो मैं बस उस रियल टाइम एग्जाम्पल को मैच करा रहा हूं इससे, ताकि आप बहुत इजीली ऑब्जर्वेशन कर सको, समझ सको कि डेटा इंटरप्रिटेशन में बार ग्राफ कहते किसको है। तो जैसे यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, 2013, 2014, 15, 16, 17, ये ईयर वाइज आपको गिवन है। और यहाँ पर लिसन, यहाँ पर क्या गिवन है कि 2013, लिसन, 2013 में कितने इनिंग्स खेले, 20 इनिंग्स खेले, कितने रन बनाए, 753 रन बनाए। ठीक है, तो ये कुछ एवरेज और स्ट्राइक रेट गिवन है। तो 2013 में जो ये कलर है, ये हल्का कलर है, ये बता रहा है कि इनका एवरेज क्या है, बैटिंग में इनका एवरेज स्कोर कितना है। और ये डार्क दिखा रहा है स्ट्राइक रेट, कि इनका स्ट्राइक रेट क्या है। जैसे अभी आप देख रहे होगे, जो हमारे इंडिया के अभिषेक शर्मा है, उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 200 के आसपास उनका स्ट्राइक रेट है। सो एवरेज स्कोर करना, कितना रन बनाना, लेकिन रन बना है कितने बॉल में, ये तो स्ट्राइक रेट बताएगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं बार ग्राफ। तो बार ग्राफ में क्या होगा कि इस टाइप के, लेकिन इस टाइप के ना आपके बार गिवन होंगे, इसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं, बार गिवन होंगे। और इसमें ये नीचे एक एक्स एक्सिस होगा और एक आपका वाई एक्सिस होगा। तो बार ग्राफ में एक आपका एक्स एक्सिस है, एक आपका वाई एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगा और इस वाई एक्सिस में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगा, और उसके हिसाब से आपको ऑब्जर्वेशन करना है, कंक्लूजन करना है। ठीक है, देखिए दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है लाइन ग्राफ, है ना। लाइन ग्राफ में क्या है, कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा अंतर है। देखिए लाइन ग्राफ में देखिए यहां भी एक एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पे कुछ डेटास गिवन होंगे, इस वाई एक्सिस पे कुछ डेटास गिवन होंगे, और यहां पे लिसन, यहां पे इसको हम लोग बोलते हैं लाइन। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइन। मतलब क्या, अगर यहाँ पे 2008 है, 2008 में अगर देखा जाए तो कितना रन बनाया है ना, उसके बाद कैसे, लिसन, कैसे उनका जो स्कोर है वो डाउन हुआ, स्ट्राइक रेट उनका कैसे डाउन हुआ, कैसे अप हुआ। तो इस लाइन के माध्यम से अब बताया जाता है कि यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी का आईपीएल में क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो महेंद्र सिंह धोनी का परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं इस लाइन के हिसाब से। यहाँ पे ईयर है, यहाँ पर क्या है, ईयर है, और यहाँ पे मान के चलिए रन होगा। तो इस ईयर और इस रन के हिसाब से आपको एक ग्राफ ड्रॉ किया गया है, इसको बोलते हैं लाइन। ठीक है, अब देखिए पाई चार्ट, ऐसा दिखता है पाई चार्ट। आप मैच देखते होगे तो देखते होगे कि जब कोई बैट्समैन खेल रहा होता है तो उस समय आप ये देखते हो कि ऑन साइड कितना रन बनाया, ऑफ साइड कितना रन बनाया, है ना, थर्ड मैन की तरफ कितना रन बनाया, है ना, मिड विकेट के पास कितना रन बनाया। तो ये जो सारे टर्म है इसको ही बोलते हैं वैगन व्हील। ये ना व्हील है, ठीक है, ये व्हील है, ये पूरा रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा रिप्रेजेंट करता है 100%। अब इस 100% में ऑफ साइड कितना है, ऑन साइड कितना है, पीछे कितना है, इधर कितना है, इधर कितना है, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिया हूँ, ये आईसीसी में कितने सारे टीम हैं और ये टीम कितना परसेंट मैच जीते हैं। तो देखिए इंडिया जो है वो इंडिया 29% मैच जीता है, ऑस्ट्रेलिया 21%, इंग्लैंड 20%, ये ब्लैक न्यूजीलैंड का ब्लैक है, और ये 18% आपका दे रखा है
इंग्लैंड का, ठीक है। तो ये अलग अलग टीम है और इस अलग अलग टीम का आईसीसी में कितने मैच जीते हैं इसके इंफॉर्मेशन गिवन है। तो ये डाटा गिवन है, ये डाटा गिवन है। अब इंटरप्रेट क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन ये पूछेगा कि 2000 में मैच हुआ था, आईसीसी ने बहुत सारे मैच करवाए थे और उस मैच में इतने सारे टीम ने पार्टिसिपेट किया था। तो यह बताइए कि 2000 में कौन सा टीम सबसे ज्यादा मैच जीता। तो ये सबसे ज्यादा मैच जीता, ये ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन फ्रॉम द गिवन डाटा। तो इसमें से हम लोग क्या कह सकते हैं, 29% जो इंडिया है वो सबसे ज्यादा मैच इंडिया जीता है, 29% विनिंग परसेंटेज है। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये पाई चार्ट किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने 3 चीज डिस्कस किया, हम लोगों ने बार ग्राफ डिस्कस किया, लाइन ग्राफ डिस्कस किया, पाई चार्ट डिस्कस किया। अब इसके बाद आ जाता है मिक्स्ड ग्राफ, ठीक है ना। मिक्स्ड ग्राफ जो है बीपीएससी एक क्वेश्चन तो आपको पक्का पूछेगा, एक क्वेश्चन पक्का आपसे पूछेगा कि ये मिक्स्ड ग्राफ किसे कहते हैं, मतलब मिक्स्ड ग्राफ से रिलेटेड आपके क्वेश्चन। तो मिक्स्ड ग्राफ में क्या होगा, कुछ इंफॉर्मेशन, क्या हमारे पास 3 स्टैंडर्ड ग्राफ थे, लाइन थे, बार था और आपका पाई था। इसमें से 2-2 का कॉम्बिनेशन बनाएगा। जैसे यहां पर ये है आपका बार ग्राफ और ये है आपका पाई चार्ट। इस दोनों को देखना है, ये दोनों, ये एक डाटा है, ये एक डाटा है। इन दोनों डाटास को देखते हुए आपको ऑब्जर्वेशन निकालना है और ऑब्जर्वेशन निकाल के जैसा क्वेश्चन होगा वैसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यह बोले कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीपुल, किसी कंपनी में कितने लोग हैं, तो 40,250 लोग हैं, है ना। तो 40,250 लोग को इतने सारे कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो कौन कौन सा कैटेगरी है, तो सेल्स है, मार्केटिंग है, मेडिकल है, आईटी है, गेमिंग है, कॉल सेंटर है। तो इतने सारे जो लोग हैं इस अलग अलग सेक्टर में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो परसेंटेज है, ये तो क्या है, परसेंटेज है। तो यहां पे देखा बता रहा है कि सेल्स में कितने हैं, तो सेल्स में इतने लोग हैं, इसमें इतने लोग हैं। तो मतलब ये कि जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो उस क्वेश्चन को देखते हुए दोनों ग्राफ के डाटाज को यूज करके हम एक फाइनल आंसर पे पहुंचेंगे, कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, दैट इज द डेटा इंटरप्रिटेशन। तो आई होप सो कि आपको इतना कुछ समझ में आ चुका होगा कि ये डेटा किसे कहते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन किसे कहते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। तो आपके स्टैंडर्ड 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं, आपके बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, मिक्स, और थोड़े बहुत कभी कभी क्वेश्चंस आपके आते हैं टेबल। जो टेबल वाले जो क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन होता है, इस पे हमें बहुत ज़्यादा दम भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1-2 क्वेश्चन करेंगे, हमको सारे क्वेश्चंस कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले सेशन में मेरा काम क्या है, अगले सेशन में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बार ग्राफ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा मेरा बार ग्राफ का। मैं आपको पूरी तरह एश्योर करता हूं कि ये जो GS1 में 144 मार्क्स है, इस 144 मार्क्स आप मेरे पे छोड़ दो। मैं 144 आउट ऑफ 144 मैं लाने में पूरी कसर निकाल दूंगा, ठीक है। सो आप बस अपने GS को पढ़िए, इस DI को मेरे हवाले YouTube पे छोड़ दीजिए। मैं हर दिन आपको एक एक क्वेश्चंस कराऊंगा और आपके DI को मैं स्ट्रांग करा दूंगा। और मैं कुछ दिन के बाद मैं DI आपसे सॉल्व करवाऊंगा और आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा भी, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में DI का फर्स्ट क्वेश्चन जो बिलोंग्स होगा बार ग्राफ से। ओके, थैंक यू।